नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप यूपी बुलेटिन में। आप सभी का स्वागत करते हैं। खबर आ रही मिर्जापुर से। मिर्जापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के बरबसपुर मिश्र लाहौरी में शराब पीने को लेकर हुए विवाद में युवक अनिल विश्वकर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी आनंद कुमार विश्वकर्मा उर्फ राम बाबू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक विवाद के दौरान आरोपी ने एल्यूमिनियम की डकैती से अनिल पर वार कर दिया था और गंभीर रूप से घायल अनिल की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में पहने गए रक्त रंजित पैंट को भी बरामद किया है और मामले में पुलिस ने धारा 105 बीएनएस के तहत कार्रवाई की है और आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। एक प्रेस वार्ता रखा गया है, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता? ये थाना क्षेत्र कोतवाली देहात में एक अनिल नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। इस संबंध में है। इस घटना का हमारे यहाँ प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात द्वारा सफल अनावरण किया गया। घटना की सूचना प्राप्त होने से और अभियुक्त को गिरफ्तार करके मैं आला कत्ल की बरामदगी है। अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के मंदोर गांव में बुधवार सुबह खेत के किनारे 30 वर्षीय अजित का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गुलबीर के बेटे अजित के रूप में हुई है, जो नोएडा में रहकर ओला कैब चलाकर काम करता था और परिजनों ने अजित के करीबी दोस्त पिंटू पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए और क्षेत्राधिकारी अभिषेक पांडे के अनुसार यूपी 112 के जरिए शव मिलने की सूचना मिली थी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। अलीगढ़ से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज सुबह करीब 7 बजे यूपी 112 से सूचना प्राप्त हुआ, थाना पिसावा के ग्राम मंडोस में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना प्राप्त होती तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर फॉरेंसिक यूनिट बुलाई गई। मृत व्यक्ति की पहचान अजित सन ऑफ गुलबीर नाम से हुई, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है, जो नोएडा में रहता है और वहाँ पर ओला कैब चलाता है। वह अपने गाँव आता जाता रहता है। वह अपने करीबी पिंटू सन ऑफ महावीर, जो करीब के गांव का निवासी है, उसके साथ अक्सर घूमता रहता है। परिवारजनों का आरोप है कि पिंटू ने ही अजित के साथ घटना कारित की है। इस संबंध में परिजन की तरफ से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी पिंटू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बारावफात, रक्षाबंधन और अन्य त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के नेतृत्व में नगर के संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में भारी पुलिस व पीएसी बल के साथ पैदल गश्त और फ्लैग मार्च निकाला गया और टीम ने संकट मोचन से झमाम बाड़ा तक भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। पुलिस के मुताबिक बारावफात के 104 जुलूसों को लेकर जिले को 5 जोन और 19 सेक्टर में बांटा गया है। अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और क्यूआरटी तैनात की गई है और ड्रोन, सीसीटीवी और सोशल मीडिया के जरिए भी निगरानी की जा रही है। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। है कि आगामी 12 रबीउल और रक्षाबंधन को लेकर आपके द्वारा जो आज किया गया है, क्या देखिए, आगामी त्योहार बारा बफात और रक्षाबंधन के दृष्टिगत आज पूरे शहर क्षेत्र में और सभी सर्किल्स में व्यापक फुट पेट्रोलिंग और रूट मार्च की गई है। जैसा कि आपको विदित होगा कि जनपद में बारा बफात के 104 जुलूस जो हैं वो विभिन्न थाना क्षेत्रों में निकलते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए सेक्टर जोनल स्कीम लागू की गई है, जिसमें पूरे जनपद को 5 सेक्टर, 5 जोन और 19 सेक्टर में विभाजित किया गया है। इसके साथ साथ जो विशेष संवेदनशीलता वाले स्थान हैं वहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती, पीएसी की तैनाती और क्यूआरटी की तैनाती भी हमारे द्वारा की गई है। सभी प्रमुख मार्गों को ड्रोन सर्वेलांस और सीसीटीवी कैमरा सर्वेलांस के माध्यम से लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। विद्यालय में जर्जर कमरे की छत गिरने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब स्कूल में कक्षाएं शुरू नहीं हुई थी और बच्चे मौजूद नहीं थे।
बताया गया है कि इसी कक्षा में कक्षा 8 के विद्यार्थी पढ़ते थे और घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार मौके पर पहुंचे और उन्होंने क्षतिग्रस्त कक्ष और विद्यालय परिसर का निरीक्षण कर भवन की स्थिति, जर्जर हिस्सों और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। डीएम ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बताया गया कि क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कराई जाएगी। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। बहुत पुराना विद्यालय है, इसका एक ऐतिहासिक और महत्व भी है। एक कक्ष में कि वो मर्डर और पटिया पर बना हुआ कमरे हैं, उसमें एक कमरे की छत गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज सुबह हुई थी और उसके अलावा उसमें पूरे विद्यालय का निरीक्षण किया गया है। तकनीकी रूप से भी उसका निरीक्षण कराया जा रहा है। बहुत पुराना विद्यालय है, इसका एक ऐतिहासिक और महत्व भी है। एक बदलापुर के श्री कृष्णार नगर रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शत-विशत शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया और पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों से भी जानकारी जुटाई जा रही है और घटना के बाद रेलवे ट्रैक के आसपास कुछ समय के लिए लोगों की भीड़ जमा रही। पुलिस पूरे मामले की अब जांच में जुटी हुई है। जौनपुर से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। हापुड़ कलेक्ट्रेट सभागार में रक्षाबंधन के अवसर पर मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने महिलाओं को साड़ी व मिठाई देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा के शुभारंभ का सचिव प्रसारण दिखाया गया और बताया गया कि 27 अगस्त से 29 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि तक महिलाएं सयात्री सहित मुफ्त बस यात्रा कर सकेगी। इसके बाद 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को आजीवन निशुल्क यात्रा सुविधा दिए जाने की बात भी कही गई है और मंत्री ने इसे नारी सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में जिला अधिकारी कविता मीणा समेत कई अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।